ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 फरवरी शनिवार 2023 को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। ये दिन पूरे भारत के नागरिकों के लिए बड़ा ही पवित्र दिन होता है। इस दिन मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए बहुत ही भारी भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। वैसे तो भोलेनाथ का स्वभाव बहुत ही सरल माना गया है। वो अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी मेहरबान हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ जितनी जल्दी हमसे खुश होते हैं उतनी ही जल्दी उनको गुस्सा भी आता है। कई बार हम अच्छे से जानकारी नहीं होने के कारण ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे शिवजी भगवान हमसे नाराज होकर हमें शुभ फल देने की बजाय हमें अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ शिव पूजा में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर तुलसी दल ना चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा के दौरान तुलसी का पत्ता वर्जित माना गया है। महादेव को धतूरा, बेलपत्र और दूध चढ़ाना ही शुभ होता है। शिवरात्रि हो चाहे सोमवार हो, जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको इस दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े अशुभ माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को हरा रंग पसंद होता है, इसीलिए औरतों को तो हमेशा हरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पुरुष सफेद कपड़े पहन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं बहुत ही ज्यादा खुश होने पर भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए जब उनकी पूजा करती है तो ना जाने कौन कौन सी सामग्रियां उन पर चढ़ा देती है। कुमकुम, श्रृंगार की जो वस्तुएं होती है वो चढ़ा देती है। कहते हैं कि श्रृंगार की वस्तुएं महादेव को चढ़ाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि महादेव वैरागी हैं, इसीलिए उन पर ये चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। हम जो श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं उनसे हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है। कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाया गया फल हमें खाना नहीं चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है, घर में अशांति होती है और धन की हानि होती है। पूजा के दौरान भगवान शिव को कुछ फूलों को चढ़ाना भी बहुत ही अशुभ माना जाता है, जिसमें मालती, चंपा, जूही, कुंद और केसर के फूल हैं, जो हमें शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। जब हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो तांबे के लोटे में दूध डालकर शिवलिंग पर कभी भी दूध अर्पित ना करें और ना ही कभी शिवलिंग के सामने से जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल हमेशा साइड में खड़े होकर या पीछे से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग का मुख हमेशा उत्तर की तरफ रखना चाहिए और जो हम जल शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं वो जल कभी भी पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। जो भी पानी शिवलिंग के ऊपर गिरकर आता है उसके ऊपर से कभी नहीं लांघना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप किसी पात्र में शिवलिंग को रख लें और उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बाद में उस पानी को कोई पौधों की क्यारी में डाल दें। शिवलिंग पर कभी भी खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग को तुलसी के पास रखें और जो शिवलिंग का जल है वो भी कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। पूरी परिक्रमा लगाने से जलाधारी को लांघना पड़ता है, ये अशुभ माना जाता है। शिवलिंग के ऊपरी हिस्से को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये थी छोटी छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। महादेव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे।